एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। इसके लास्ट सेशन में हम कुछ के इसके बेसिक टॉपिक्स देखे थे और ये देखा था अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ता है, सप्लाई चेंज होती है तो क्या होता है, जब साइमल्टेनियसली दोनों इंक्रीज होते हैं डिमांड एंड सप्लाई तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। आज हम स्टार्ट करने के कल हमने साइमल्टेनियसली इंक्रीज का टॉपिक देख लिया था। आज हम देखेंगे साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। साइमल्टेनियस का मतलब होता है दोनों इकट्ठे। अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों इकट्ठे डिक्रीज होते हैं तो उसका हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे फर्स्ट केस है इफ डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। अगर डिमांड में डिक्रीज ज्यादा हो रहा है लेकिन सप्लाई में कम हो रहा है। इनको देख के कल के जैसे कंफ्यूज नहीं होना, वैसे ही आपको कल एक होमवर्क दिया था। आज हम इसको देखते हैं कि क्या आपने इनको बिल्कुल ठीक किया है कि नहीं किया है। ये देखिए, इनको हम ऐसे अपनी तरफ से आंसर नहीं देंगे, पहले इसका डायग्राम बना के देखेंगे कि क्या आंसर आता है। यहाँ पे हमारी क्या जाती है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ क्वांटिटी, इधर वाली साइड हमारी क्या जाती है प्राइस। ये हमें पता है कि मार्केट सप्लाई क्या होती है, हमेशा अपवर्ड स्लोप होती है और जो हमारी मार्केट डिमांड है वो क्या होती है हमारी डाउनवर्ड स्लोप। इस केस में हमने डिमांड को डिक्रीज करना है और सप्लाई को भी डिक्रीज करना है, लेकिन जो हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है वो ज्यादा हो रही है तो नियर अबाउट ये अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो इसकी कौन सी शिफ्ट आ जाएगी, हमारी बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है तो ये स्टार्टिंग में हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारी प्राइस है और ये हमारी क्या है क्वांटिटी है। अब सप्लाई को डिक्रीज करना है तो उसका भी कौन सा शिफ्ट आ जाएगा हमारा फॉरवर्ड शिफ्ट। ये हमारी सप्लाई की बैकवर्ड शिफ्ट, सॉरी, क्योंकि हमारी सप्लाई भी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो डिमांड में डिक्रीज हो रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। ये हमने इक्वली शो कर दिया है, एक मिनट, ये हमने कर दिया इतनी एरोस के साथ। सप्लाई में डिक्रीज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन डिमांड में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह से जो हमारे न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनमें हम दोनों कौन सी कर्व लेंगे, न्यू कर्व लेंगे। ये हमारी डिक्रीजिंग की है और इस केस में हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या है हमारा E1, P1 हमारी न्यू प्राइस है और Q1 हमारी न्यू क्वांटिटी है। अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, हमारी प्राइस भी कम हो रही है और हमारी क्वांटिटी भी कम हो रही है, दोनों में इक्वल इफेक्ट आ रहा है। प्राइस इज आल्सो गोइंग टू बी डाउन, क्वांटिटी इज आल्सो गोइंग टू बी डाउन। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, टॉपिक है डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। कि जो हमारी डिमांड में डिक्रीज हो रही है वो किसके इक्वल है, सप्लाई के इक्वल। ये हमारी कौन सी होगी सप्लाई कर्व, ये हमारी कौन सी होगी डिमांड कर्व। ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, पी हमारी प्राइस और क्यू हमारी क्वांटिटी। अब दोनों में क्या करना है, इक्वलाइजेशन करनी है। यहाँ पे भी हमारी बैकवर्ड शिफ्ट आ गई, ये हमारी कौन सी कर्व शिफ्ट हो रही है, बैकवर्ड सप्लाई कर्व। ऐसे ही हमारी डिमांड हो जाएगी इतना नियर अबाउट इतना एस्टिमेशन के साथ। ये हमारी हो रही है डिमांड कर्व डाउन हो रही है, ये होगी D1 और यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों जो न्यू लाइंस है ये डाउनवर्ड स्लोप और ये अपवर्ड स्लोप। E1 हमारी न्यू पॉइंट आ गया और Q1 हमारी क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई। हम देखेंगे यहाँ पे प्राइस विल रिमेन द सेम, दोनों हमारी प्राइस सेम रहेगी जब इक्वली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले कितनी थी ये OQ और अब ये कितनी है OQ1। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। अब डिक्रीज तो दोनों हो रहे हैं डिमांड और सप्लाई, लेकिन जो डिमांड में डिक्रीज हो रहा है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये हमारी क्या होगी सप्लाई कर्व, ये हमारी कौन सी है डिमांड कर्व। ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पी हमारी क्या है प्राइस और क्यू हमारी क्या क्वांटिटी। अब डिमांड को कम करेंगे लेकिन डिमांड में डिक्रीमेंट थोड़ा सा कम हो रहा है तो हम इसके साथ इसको क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। ये क्या है MD1। और सप्लाई में जो हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो ये रही हमारी सप्लाई कर्व। ये दोनों लाइंस हमारी कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये नियर अबाउट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये कहाँ पे, ये हमारी है डिमांड कर्व और ये हमारी क्या है न्यू सप्लाई कर्व, ये रही। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा कहाँ पे आ रहा है, नियर अबाउट यहीं पे आ रहा है। ये तो सेम इक्वल डिक्रीमेंट हो गया। हमने क्या करना था, डिमांड में कम करना था और सप्लाई में हमने क्या करना था, ज़्यादा करना था। ये है सप्लाई, ये हमारी डिमांड, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट।
अब डिमांड में हम क्या कर देते हैं, इतना, ये तो हमने इंक्रीमेंट कर दिया, वी आर गोइंग टू बी डिक्रीज इट, ये क्या हो गया हमारा डिक्रीमेंट हो गया, ये क्या आ गई हमारी डिमांड कर्व आ गई न्यू, और इसमें हम डिक्रीमेंट करेंगे थोड़ा सा, क्या करेंगे ज्यादा करेंगे, ये हमारी क्या आ गई MS1, ये हमारा क्या है न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब ये हमारी क्या है P1 है, ये हमारी क्या है Q1, मीन्स प्राइस तो इंक्रीज हो रही है लेकिन हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। हमने एस्टिमेशन के साथ डिमांड को कम डिक्रीज करना है लेकिन सप्लाई को ज्यादा करना है, ये है। इट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, प्राइस भी डिक्रीज हो रही थी, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही थी। इसमें क्या है, हमारी प्राइस क्या रही थी, डेट विल रिमेन्स द सेम, उसमें कोई भी चेंज नहीं था, लेकिन क्वांटिटी हमारी क्या हो रही थी डिक्रीज हो रही थी। इस केस में क्या इफेक्ट आया, प्राइस इंक्रीज हो रही है लेकिन क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। जो प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है वो कम हो रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। ये आपने अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आना तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट जो जो वहां पे बोला है आपने डायग्राम ड्रॉ करके देखना है, उसके बेसिस में आपने इसका आंसर देना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक छोटा सा इस चैप्टर में एक और टॉपिक रहता है जो बहुत ज्यादा इजी है लेकिन वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमें आता ही आता है। सबसे पहले होता है प्राइस सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है फिक्स करना, प्राइस को फिक्स करना। अब सीलिंग का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ द रूफ। हमारी अब रूफ की दो पार्ट्स होते हैं, जो टॉप पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं सीलिंग, जो बॉटम पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं फ्लोर। इसका मतलब ये जो प्राइस सीलिंग होगी ये कौन सी प्राइस होगी, मैक्सिमम प्राइस होगी दैट द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम बायर, जो कि सेलर चार्ज कर सकता है बायर से चार्ज कर सकता है। ये तो हम जानते हैं कि जो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस होती है, जो मार्केट इक्विलिब्रियम में परफेक्ट कंपटीशन के अंडर, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करती है। हमारे मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं, मार्केट डिमांड एज वेल एज द मार्केट सप्लाई। ये कैसे इक्विलिब्रियम फिक्स होता है ये हमने कल वाले सेशन में देखा था। अगर आपने नहीं प्लेलिस्ट चेक की तो आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं और वीडियो को ऑन कर सकते हैं। अब ये जो मैक्सिमम प्राइस हम चार्ज करते हैं ये क्या करते हैं, ये हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से कम चार्ज की जाती है, कम डिसाइड की जाती है। क्यों डिसाइड की जाती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमारी नेसेसिटी गुड्स के लिए ऊपर की जाती है, जैसे कि हमारे कोई भी फूड ग्रेन्स हो गए या हमारी मेडिसिन होगी, ये पुअर लोगों के इनका बेनिफिट्स मिल सके इसलिए इनकी प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से थोड़ी सी कम की जाती है, क्योंकि पुअर लोग इसको इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये उनके लिए की जाती है। क्योंकि अगर इनकी फैसिलिटीज प्रॉपर पुअर लोगों को नहीं प्रोवाइड होंगी तो उनका इफेक्ट किसके पे पड़ेगा, उनकी हेल्थ पे पड़ेगा, उनकी नरिशमेंट हो जाएगी और जिनके कारण उनकी हेल्थ पे क्या है नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और हमारी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे इसको हम एक डायग्राम के साथ समझते हैं, ये रहा हमारे डायग्राम। इस केस में यहाँ पर होगी हमारी क्वांटिटी सप्लाइड या फिर हमारी डिमांड, दोनों हम इस यहाँ पे शो करते हैं। इधर वाली साइड हमारी क्या होती है प्राइस, जो मार्केट सप्लाई होती है इट इज ऑलवेज नोन्स टू बी द अपवर्ड स्लोप और डिमांड हमारी क्या होती है डाउनवर्ड स्लोप। अब मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो प्राइस डिसाइड की गई थी वो क्या थी, पी थी, लेकिन ये प्राइस क्या थी, टू मच हाई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने एक मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर ली जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या की जाती है, कम की जाती है। अब ये ध्यान रखना कि सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस, लेकिन जो मैक्सिमम प्राइस डिसाइड की जाती है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे डिसाइड की जाती है। इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप होता है, वो नेगेटिव होता है। बच्चे क्या सोचते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मैक्सिमम प्राइस तो वो इससे ज्यादा ऊपर वाली प्राइस चार्ज कर देते हैं, जिसके कारण वो क्वेश्चन सारे का सारा क्या होता है, गलत हो जाता है। सीलिंग मीन्स मैक्सिमम प्राइस, लेकिन ये डिसाइड की क्या जाती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम। ये दो तरह के टॉपिक होते हैं, एक में प्राइस जो हम यूज करते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा लेते हैं और दूसरे केस में इक्विलिब्रियम प्राइस से कम लेते हैं, लेकिन इसमें ये मैक्सिमम तो हम इक्विलिब्रियम प्राइस से कम लेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि ये मैक्सिमम प्राइस है जो कि हम कहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं सेलर। अब इस केस में ये हमारी कौन सी है, मार्केट डिमांड है, दैट इज ओके, ये सॉरी सप्लाई है इस केस में, लेकिन जो डिमांड है वो क्या है, ओके 1 है। इट मीन्स इस केस में डिमांड किससे ज्यादा है, सप्लाई से ज्यादा है। इट मीन्स ये कौन सा केस हो गया हमारा, एक्सेस ऑफ डिमांड का, जो हमने कल डिस्कस किया था। डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई कम है, तो इसका नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, एक तो बन जाएगा हमारे गुड्स, यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी किसकी, गुड्स की,
जिस गुड्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन के साथ रिलेटेड हो, चाहे वो फूड ग्रेन्स के साथ रिलेटेड हो जाए। सेकंड, इसका नेक्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, एक्सेस ऑफ क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी। अब एक्सेस ऑफ डिमांड हो जाएगी तो थर्ड इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग, लोगों को सामान नहीं मिलेगा और इसके नेट इफेक्ट में प्राइजेस फिर फर्दर, लोगों को सामान तो ब्लैक में वो बिकना शुरू हो जाएगा। अब जैसे विंटर्स में सिलेंडर प्रॉपर वे से अवेलेबल नहीं होते तो वो किस में बिकते हैं, ब्लैक मार्केट में बिकते हैं। एक 400 का इतनी ब्लैक मार्केट में बिकते हैं, 400 का 800 या 900 का भाई मार्केट में जाके सेल होता है, जिसके कारण क्या इंक्रीज हो जाते हैं, नेट इफेक्ट में करप्शन इंक्रीज हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने इस कंडीशन को फर्दर रेक्टिफाई करने के लिए उसने कौन सा नया सिस्टम निकाला, राशन का। राशन कार्ड हमने देखे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, एक ब्लू कार्ड होते हैं, ये इसके बेनिफिट के लिए रखे जाते हैं, पुअर लोगों के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें उनके ब्लू कार्ड राशन कार्ड पे एक फिक्स्ड कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि हर एक क्वांटिटीज का एक फिक्स कोटा, कि पुअर लोगों को जैसे जो वीट प्रोवाइड की जाएगी, इतने किलो वीट प्रोवाइड की जाएगी, ये उनकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, किसी फैमिली में कितने मेंबर्स है, 5 है, 10 है, जब 4 है, 3 है, ये उस पर डिपेंड करता है कोटा, और एक फिक्स्ड उसकी प्राइस चार्ज की जाती है, जो कि क्या होती है, लो होती है, जिसके कारण हर एक बंदा को कुछ ना कुछ बेनिफिट इसका मिलता है, सभी के पास बेनिफिट पहुंचता है पुअर लोगों के पास। लेकिन फिर भी इसके सिस्टम के कुछ इसके भी डिमेरिट्स हैं। कैसे डिमेरिट्स हो गए, एक तो लॉन्ग क्यू में लगना पड़ता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं और वहां पे कितने कितने दिन खड़े हो जाओ, वहां पे तब जाके हमारी टर्न आती है। उसके बाद फिर से डिमांड पुअर लोगों को भी, किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्पेशल पुअर लोगों की जो डिमांड है फिर भी फुलफिल नहीं होती, क्योंकि फिर भी उनको अंडर नोरिशमेंट एक फिक्स कोटा के अकॉर्डिंग ही सब कुछ सामान मिलता है, जिसके कारण फिर क्या होती है, ब्लैक मार्केट इंक्रीज होती है। जो रिच लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस करके शॉप्स को, राशन कार्ड्स को इधर उधर से ब्लैक मार्केटिंग करने लग जाती हैं और पुअर लोगों के पास उसका बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनके पास बेनिफिट पहुंचता है। तो इस पहले ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था, अब फिर ये सिस्टम कहीं ना कहीं जाके अबोलिश किया गया है और नया सिस्टम निकाला गया है, दैट इज डीबीटी। डीबीटी मीन्स टू बी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आजकल का रीसेंट कंसेप्ट है, जिसमें हमारे आधार कार्ड डायरेक्ट लिंक किए जाते हैं लोगों के राशन कार्ड के साथ या किसी के साथ, और उनको डायरेक्ट कैश की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज की फॉर्म में गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड ये बेनिफिट करती है। ये हमारा मैक्ट इफेक्ट प्राइस सेलिंग का। इसमें क्या पूछा जा सकता है, पहले तो ये पूछा जाता था कि प्राइस सेलिंग होती क्या है, प्राइस सेलिंग क्या मैक्सिमम प्राइस होती है और जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम डिसाइड की जाती है। तो इस ये कंडीशन कौन सी होती है, एक्सेस डिमांड की, इसकी क्या क्या इंप्लीकेशन होती है और इसको रेक्टिफाई करने के लिए कौन सा सिस्टम शो किया गया, दैट इज राशन कार्ड का सिस्टम। वो भी बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके रिटर्न में उनके बाद में कौन सा हमने सिस्टम स्टार्ट किया, दैट इज डीबीटी, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट टाइम अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, प्राइस फ्लोर। अभी आपको बोला था कि हमारी रूफ की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है टॉप और एक होती है बॉटम। बॉटम को हम कहते हैं फ्लोर। अब फ्लोर का मतलब कहते हैं मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है, लेकिन ये अब दो यहाँ पे क्या था, इनवर्स, वो मैक्सिमम थी, वो इक्विलिब्रियम से कम ली थी, लेकिन ये मिनिमम है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम क्या लेंगे, ऊपर को लेंगे। अब ये गवर्नमेंट किसके लिए लेती है, हमारे फार्म प्रोडक्ट्स के लिए, फार्मर्स के लिए, ताकि फार्मर्स को उनकी हार्वेस्टिंग का एक प्रॉपर प्राइस मिल सके, कि एक प्राइस फिक्स कर दी, उस प्राइस से कम वो फार्मर्स अपने प्रोडक्ट जाके मंडी में रिटेलर्स को, होलसेलर को या शॉप्स में जाके सेल नहीं करेंगे। और इस प्राइस को इन अदर वर्ड्स हम क्या बोलते हैं, एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये सपोर्ट की जाती है फार्मर्स के लिए, क्योंकि आजकल फार्मर जब भी प्रोडक्शन करते हैं, कभी अब बल्क में प्रोडक्शन हो जाती है तो सप्लाई क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, लेकिन डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसके लिए फोर्सफुली उनको अपने प्रोडक्ट मिनिमम लो प्राइस में सेल करना पड़ता है, जिसके कारण उनको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नया कंसेप्ट निकाला है, दैट इज प्राइस फ्लोर। उसमें क्या होता है, दिस इज, हम इसी डायग्राम को, सेम डायग्राम को यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये इस केस में क्या है, हमारी प्राइस फ्लो है, दिस इज अवर डिमांड एंड ई
प्राइस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड Q इज नोन टू बी द क्वांटिटी। अब ये प्राइस हमने पहले देखा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या क्या डिसाइड की जाती है, ऊपर डिसाइड की जाती है, ये ऊपर डिसाइड कर ली। दिस इज द मिनिमम MSP जो कि फार्मर से चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम रिटेलर, होलसेलर या कहीं से भी। अब इस केस में हमारी सप्लाई ये रही, दैट इज OQ, लेकिन डिमांड हमारी कितनी है, OQ1, तो इट मीन सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड। अब ये कौन सी कंडीशन होगी, सप्लाई ज्यादा, तो नेचुरली हम किसको कंडीशन बोलेंगे, दिस इज नोन टू बी द एक्सेस सप्लाई कंडीशन। अब जब एक्सेस सप्लाई होती है तो इसके क्या इंप्लीकेशन आते हैं, फर्स्ट इंप्लीकेशन हमारे पास बहुत ज्यादा क्या स्टॉक बन जाता है, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टॉक जो सेल आउट नहीं होता। सेकंड क्या हो जाता है, इसमें क्या होती है, एक्सेस, बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, सप्लाई हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है अगर कोई भी इस प्राइस पे फार्मर्स के प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार नहीं होता तो जितना भी बफर स्टॉक है ये कौन खरीदेगी, दैट इज इट मस्ट बी अंडरटेकन बाय द फार्मर, सॉरी गवर्नमेंट। इसको कौन खरीदेगी, गवर्नमेंट खरीदेगी, और उसको किसमें स्टोर करके रख लेंगी, अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रख लेंगी। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि इसमें जो वेयर हाउस की स्टोरेज कॉस्ट होती है वो क्या होती है, टू मच हाई होती है। ये भी इसकी क्या मान जाती है, एक इंप्लीकेशन बनानी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट को ये परचेज करना पड़ता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स। अब ये वेयर हाउस में बफर स्टॉक ये कब किसको जाके किसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज PDS के लिए, दैट इज इसको चेंज किया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या सिस्टम होता है, ये फिर से वही सिस्टम होता है जिसमें थ्रू द पर्टिकुलर शॉप्स की हेल्प से ये जो फार्मर्स है लो प्राइस पे अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं टू द पुअर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ताकि उनका इनमें क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। ये था हमारा टॉपिक जो हमारा है प्राइस फ्लोर। अब प्राइस फ्लोर में हम क्या बोलेंगे, दैट इज मिनिमम प्राइस दैट इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम फार्मर्स। दिस इज डिसाइडेड फिक्स बाय द गवर्नमेंट दैट मस्ट बी, सॉरी हम इसको बोलेंगे प्राइस फ्लोर इज द मिनिमम प्राइस that is fixed by the government for the farmer products that farmer can be minimum price charge from the customer, from retailer and from the wholesaler. This is also known as the minimum spot price. इसको minimum spot price ही बोलते हैं। फिर इसको एक डायग्राम के साथ शो करेंगे, x एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, y एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं। जो हमारी, ये तो हमारी बेसिक फंडा है, जो डिमांड कर रहा है वो डाउनवर्ड स्लोप है, और जो हमारी सप्लाई कर रहा है वो हमारी क्या है, अपवर्ड स्लोप है। ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, OP हमारी प्राइस है, OQ हमारी क्या है, क्वांटिटी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हम प्राइस वो डिसाइड करेंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर होंगे। तो P डैश हमारी क्या है, स्टार हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज MSP। इस इज द कंडीशन जिसमें सप्लाई क्या है, OQ है, लेकिन डिमांड हमारी कितनी है, OQ1 है। इट मीन सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड। दिस इज नोन टू द एक्सेस सप्लाई। इट हैज सम इम्प्लीकेशन। फर्स्ट, इसके कारण क्या हो जाता है, एक तो बफर स्टॉक इज देयर, एक्सेस सप्लाई इज देयर। तो गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू कवर द बफर स्टॉक दैट एट दिस प्राइस if nobody will purchase the product from farmers, then government will take into account here. They will purchase their whole of the buffer stock at this price, which will be used at PDS, that is public distribution system, and in which benefits will be given to the poor, in which poor society must be sold by the government their product at the low price पे उनको सेल किया जाएगा, लेकिन it involves the warehousing cost. This is the most important negative point of this पर्टिकुलर एप्लीकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है, ये कोई पर्टिकुलर हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके हमें देखना होता है कि इसमें हमने क्या बनाना है, कौन सा टॉपिक हमारा टेक इनटू अकाउंट कर रहे हैं। देखिए, एनालाइज द इम्पैक्ट। अब हमने इम्पैक्ट किस पे देखना है, अपने मार्केट इक्विलिब्रियम पे, कि प्राइस हाई हो रही है या प्राइस लो हो रही है। फर्स्ट, नंबर ऑफ फर्म्स। अगर हमारी इंडस्ट्री में फर्म्स इंक्रीज हो जाती है, मतलब कौन इंक्रीज हो रहा है, प्रोड्यूसर, क्योंकि फर्म्स कौन प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूसर कर रहे हैं। अगर प्रोड्यूसर बढ़ जाएंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इसमें हमने कौन सा इंपैक्ट बताना है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है लेकिन डिमांड विल रिमेन्स द सेम, जिसके कारण हमारी सप्लाई कर्व क्या शिफ्ट हो जाएगी, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड। तो ये रहा था पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, प्राइस कम होगी लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम। अब यहाँ पे किसकी बात की है, कंज्यूमर की। कंज्यूमर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिमांड को।
अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी नेचुरली उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कहाँ पे मूव हो जाएगी, टूवर्ड्स द फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर ही इंक्रीज हो जाए, अगर कंज्यूमर इंक्रीज हो जाए नेचुरली डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो वो कहाँ पे मूव ऑन हो जाएगी, इट विल मूव टूवर्ड्स द फॉरवर्ड शिफ्ट, जिसका नेट इम्पैक्ट आप डायग्राम में बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द इनपुट प्राइस। अब इनपुट प्राइस कौन सी प्राइस होती है, हमारी रॉ मटेरियल। ये इसका कंसेप्ट किसके साथ रिलेटेड है, प्रोड्यूसर के साथ रिलेटेड है। अगर हमारा रॉ मटेरियल डिक्रीज हो गया इट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण हमारी सप्लाई कर्व क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और वो कहाँ पे मूव हो जाएगी, टूवर्ड्स द फॉरवर्ड शिफ्ट। तो उसका डायग्राम नेट इफेक्ट यही होगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस ये देखना है कि जो कंज्यूमर है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिमांड को, और जो प्रोड्यूसर है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सप्लाई को। अब फर्म के लिए कौन सा वर्ड होता है, दैट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर के लिए क्या होता है, डिमांड। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर के साथ हमारी पूरी माइक्रो भी कंप्लीट हो रही है। और फ्रॉम टुमारो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल टेक इनटू अकाउंट द स्टेप्स। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।